तो आपने जैसा कि हमारा प्रीवियस 2 लेक्चर देख ही लिया होगा, हम लोग फाउंडेशन ऑफ ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ ग्रामर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नाउन बेसिकली क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज नाउन। ताजमहल एक ही है एंड व्हेन आई एम सेइंग ताजमहल यू नो कि मैं किस पे रेफर कर रही हूँ। दैट इज प्रॉपर नाउन। अब किसी के नाम की जगह अगर मेल नाम है तो ही, फीमेल है तो शी, ग्रुप है तो दे, दीज, दोज, ऑल दिस इज योर प्रोनाउन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने जैसा कि हमारा प्रीवियस 2 लेक्चर देख ही लिया होगा, हम लोग फाउंडेशन ऑफ ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ ग्रामर। इससे पहले हमने वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अल्फाबेट्स, ये सारी चीज़ें देखी है। और आज के टॉपिक से तो आपको पता चल ही गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी सेंटेंस, नो मैटर व्हाट सेंटेंस यू पिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट विल बी फॉर्म्ड विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एग्जैक्टली सवाल ये उठता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग, शब्द, हर वो वर्ड इन अ सेंटेंस, एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। वी हैव टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका पूरा सेंटेंस बनता है एंड फॉर्मली आपका पूरा इंग्लिश बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लेक्चर्स नोट करिए, कहीं भी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, द टॉपिक इज वेरी क्लियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन इंग्लिश लैंग्वेज ईच वर्ड फॉर्म्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच। दे कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, preposition, verb. All these are parts of speech. और जो भी सेंटेंस बनेगा वो इन्हीं का पार्ट रहता है। ओके, इट्स वेरी बेसिक। So here we have our first parts of speech. The first part of speech is noun. Noun basically क्या है? Name of any person, place, animal, thing is noun. नाउन बेसिकली अगर किसी का नाम है, सपोज माई नेम इज सौम्या, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। बॉल, बैट, क्रिकेट, एनीथिंग इज नाउन। ओके, सो नाउन इट इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया। किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, ताजमहल या फिर हरियाणा, एनी प्लेस, इट्स नाउन। एनिमल, नेम ऑफ एनी एनिमल, काउ, डॉग, जिराफ, it's noun. And thing, कोई भी सामान, ball, bat, pen, board, anything, it's all noun. Okay? Noun में अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन जैसे मैंने बताया, बॉल, बैट, वो कोई भी हो सकता है। मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे रेफर नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये बॉल, ये बैट। बट अगर मैं किसी प्लेस का नाम बोल रही हूँ, ताजमहल, ताजमहल एक ही है एंड व्हेन आई एम सेइंग ताजमहल यू नो कि मैं किस पे रेफर कर रही हूँ। दैट इज प्रॉपर नाउन। सो क्लियर है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस? ओके, सो नाउन्स आर कंक्रीट लाइक डॉग्स एंड एप्पल्स। नाउन्स जो है कंक्रीट होता है, जस्ट लाइक एप्पल्स, डॉग्स एंड एनीथिंग, दीज आर ऑल नाउन्स। दिमाग में आपके ऑलमोस्ट जो भी वर्ड आ रहे हैं, किसी जगह का नाम, किसी सामान का नाम, डायरी, पेन, पेंसिल, दैट्स ऑल नाउन। इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट नाउन से होता है, बहुत बेसिक्स है ये। ओके, देन इट कैन ऑल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट लाइक काइंडनेस, हैप्पीनेस। काइंडनेस, हैप्पीनेस, हेट्रेड, ये सारा क्या है? फीलिंग्स है आपका, ये भी नाउन में आता है। देन कॉमन लाइक स्कूल और प्लैनेट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्लैनेट्स, सन, मून, एनीथिंग, ये सारा आपका नाउन में आ जाता है। इन शॉर्ट अगर बेसिक्स बात करें, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये चारों चीज़ें नाउन है। और ऑलमोस्ट आपके दिमाग में जितनी चीज़ें आ रही है वो इन्हीं चारों क्राइटेरियाज में डिवाइड होती है। ओके, फीलिंग और एनीथिंग, इट्स ऑल नाउन।
Then, and proper like Dr. Morgan and Philippines. किसी का भी नाम. Students, your name, my name, your teacher's name, parents' name, anything is noun. Okay? Hope यहाँ तक clear होगा. In case you have any difficulty, you can reach out. Okay? Next, noun तो अब समझ में आ गया. Next क्या है आपका? Pronoun. जो noun के जगह पे यूज होता है. Suppose I say Taj Mahal is very beautiful. Taj Mahal is located in Agra. Taj Mahal is 7 wonders of the world included in that. So ये सारा जब मैं sentences बोल रही हूँ, बार बार सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो उसके जगह पे we use pronoun. Noun के जगह पे pronoun. Like Rashmi is a good girl. She is very active. तो बार बार मैंने सेम नाम नहीं रिपीट करके उसके जगह she बोल. So noun clear है आपका. Next we have another part of speech. That is pronoun. Pronoun क्या है? Just noun की जगह यूज होता है. Rashmi is a good girl. Rashmi is very hardworking. Rashmi is doing her work. अब मैं बार बार अगर एक ही नाम बोल रही हूँ तो वो मोनोटोनस हो जा रहा है, सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम रश्मि की जगह नेक्स्ट सेंटेंस से शी यूज करेंगे. राम इज ईटिंग एप्पल. राम इज डूइंग हिज वर्क. तो इसमें सेम बार उसका नाम रिपीट करने की जगह हम उसकी जगह ही यूज करेंगे. दैट इज प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, ये सारा जो है आपका प्रोनाउन में आ जाता है, जो कि नाउन की जगह यूज होता है. ओके, सो प्रोनाउन. Another part of speech, second one is your pronoun. So, जैसा मैंने बताया, it is a word used in the place of noun. Noun की जगह यूज होता है. अब ये क्या क्या होता है? So, subject के लिए यूज होता है he, she, they and all. Then object him, her. He से ही बना है his, him, her. That is also pronoun. Then possessive. His work, his book, उसका book. तो his is also किसके लिए यूज हो रहा है? उसके लिए. अ पर्सन जिसका नाम है, उससे एक सेंटेंस, आपको पता है किसके बारे में बोला जा रहा है. नेक्स्ट वी हैव his work. ओके, नेक्स्ट indefinite, nobody, all, ये सारा जो है ये भी प्रोनाउंस में आता है. नेक्स्ट वन इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस, दोज, दीज, ये सारा जो है आपका प्रोनाउंस में आता है. प्रोनाउन इज वेरी सिंपल. जो नाउन के जगह पे, नाउन क्या था? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. अब किसी के नाम की जगह अगर मेल नाम है तो ही, फीमेल है तो शी, ग्रुप है तो दे, दीज, दोज, ऑल दिस इज योर प्रोनाउन. नेक्स्ट वी हैव वर्ब. वर्ब, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ब इज? क्रिया का नाम सुना होगा आपने. बिना वर्ब के सेंटेंस फॉर्म करना मुश्किल है. इट्स नॉट पॉसिबल. वर्ब इज अ वर्क, जो काम हो रहा है, क्रिया. हिंदी में आपने क्रिया पढ़ा है. वर्ब इज दैट ओनली. एनी वर्क. शी इज ईटिंग. ईटिंग क्या है? वर्ब है. शी इज गोइंग. गोइंग इज वर्ब. सो अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन बीइंग डन. खाना, रहना, इट्स ऑल इज अ एक्शन. कुछ हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है. इफ आई एम टीचिंग, सो टीचिंग इज अ वर्ब. I am teaching you all. You are the students. I is subject over here. तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, तभी सेंटेंस बनेगा. अन्यथा इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो एनी एक्शन बीइंग डन, कोई भी एक्शन हो रहा है. वर्ब, क्रिया का सीधा मतलब है एक्शन. यू नो समथिंग इज हैपनिंग. कुछ वहां पे मोशन में है. इट्स नॉट अ थिंग, not a place. लेकिन suppose we say apple. Apple is a thing. Apple आपका noun है. But somebody is eating an apple. तो eating क्या होगा आपका? Verb. Action हो रहा है. खाना is a process. Action is there. That is verb. Verb is very simple. So, a verb tells what the noun does. जैसा मैंने अभी just बताया आपको. Apple is a noun. ठीक है? But somebody is eating an apple. Noun apple है, somebody is eating, the process is verb. Action related to the noun. Noun से जो भी action relate कर रहा है, that is your verb.
Okay? A linking or state of being verb tells the winner in me. So, a linking or state verbs, ये सारा जो होता है आपका एक्शन डिनोट करता है. आपको पता है कोई वर्क इज हैपनिंग, एनी वर्क इज बीइंग देयर. अगर हम बहुत सिंपल समझते हैं, हो सकता है आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश का, जस्ट अ बेसिक चीज, आप वर्ब के साथ ब्रैकेट में क्रिया लिख लो, आपको क्लियर रहेगा दैट एग्जैक्टली क्या होता है. हिंदी में आपने क्रिया पढ़ रखा होगा, और नहीं भी है तो आप बस बेसिक इतना समझ लो कि एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है वहाँ पे. नाउन के साथ क्या हो रहा है, नाउन तो आपका क्लियर हो गया था प्रीवियसली. तो नाउन क्या कर रहा है, द वर्क बीइंग डन, गोइंग, ईटिंग, एनीथिंग, द प्रोसेस इज बीइंग डन इज योर वर्ब. ओके, सो द नेक्स्ट वन, एडवर्ब. अब आपका नाउन प्रोनाउन क्लियर हो गया. अब द नेक्स्ट वन इज योर एडवर्ब. एडवर्ब में आपका टेल्स वेयर, हाउ एंड व्हेन, कहाँ, कब, कैसे. अब ये तो आपने समझ लिया कि लाइक हाँ ठीक है, नाउन है इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. वर्ब इज द एक्शन रिलेटेड टू दैट. प्रोनाउन इज यूज्ड अगेंस्ट ऑफ नाउन. ये तीनों चीजें तो क्लियर है, बट जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेंटेंस में और क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपका एडवर्ब इज रियली नेसेसरी. इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब. वर्ब जो एक्शन हो रहा है, कब, कहाँ, कैसे, जो बेसिक सवाल है, दैट इज आंसर्ड बाय एडवर्ब. इट इज एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, बट नेवर अ नाउन. यहां पे आपको समझने की जरूरत है, व्हाट डज इट मीन. यहां पे इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब. डिस्क्राइब्स उसके बारे में और बताता है, लाइक आई सिंपली से आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं. क्लियर है, एक्शन हो रहा है, वर्ब समझ में आ रहा है. बट आपके दिमाग में फिर अगला सवाल आएगा, मैम कहाँ जा रही हैं. कहाँ जाने की बात हो सकती है, क्यों जाना है, और मैम कब जा रही हैं. तो ये सारा जो आपका सवाल है, ये जो आंसर करेगा, जो भी वर्ड्स आएगा, दैट विल बिकम एडवर्ब. मॉडिफाई करता है उस चीज को, आपको क्लियरली मॉडिफिकेशन से पता चलता है, जो आपको क्लैरिटी मिलती है, दैट इज एडवर्ब. देन द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ एडवर्ब इज वेरी. सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है एडवर्ब तो वो है वेरी. शी इज टैलेंटेड, शी इज वेरी टैलेंटेड. सेंटेंस में आपको वेरी से क्या पता चल रहा है, बहुत ज्यादा, उसको एम्पलीफाई कर रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ शी इज गुड, शी इज वेरी गुड, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि हाँ वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है. वेरी, ये हिंदी में आपका बहुत, दिस, एंड दिस इज द मोस्ट यूज्ड एडवर्ब. ओके, सो many adverbs end with ly. okay, generally आपको adverbs ly लास्ट में दिख जाएगा. okay, next we have adjective. तो अभी तक हमने parts of speech में noun, pronoun, adjective, अभी करेंगे adverb, ये सारा verb, ये सारी चीजें कवर कर ली है. अब आते हैं adjective पे. एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है एग्जैक्टली. ओके, सो एडजेक्टिव, इट इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है, आपको मॉडिफाई करता है, जो नाउन है या प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब करता है. शी इज गुड, शी इज वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, शी इज वेयरिंग अ ड्रेस. ठीक है, ये भी सेंटेंस है. एंड शी इज वेयरिंग अ रेड कलर ड्रेस. तो ये जो रेड कलर है, आपको कलर क्लियर हो रहा है, उसके बारे में क्लैरिटी मिल रही है, दैट इज योर एडजेक्टिव. एंड इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन विच वन, कौन सा, वो कौन से कलर की ड्रेस पहन रही है. ड्रेस तो ठीक है, शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस, शी इज़ गोइंग टू द पार्टी, लेकिन उसके बारे में आपको सेंटेंस में और क्लैरिटी चाहिए कि हाँ कौन सी जगह पे एग्जैक्टली, जो आपको स्पेसिफिसिटी मिलती है, स्पेसिफाई करती है जो चीजें, दैट इज योर एडजेक्टिव. व्हाट काइंड, किस टाइप का, व्हाट काइंड. एंड हाउ मेनी, कितना. शी इज बाइंग बनाना, वो खरीद रही है केले.
बट कितना, 1 डजन, 2 डजन, और शी इज बाइंग फ्रूट्स। कौन कौन से फ्रूट्स खरीद रही है, कितना खरीद रही है, कौन से कलर की चीजें खरीद रही है, ये जो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है ना, दैट इज योर एडजेक्टिव। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज योर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, उसके प्लेस पे लगता है। एनीवे प्रीपोजिशन, इट इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। जैसा इसके पहले हमने नाउन और प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया, तो नाउन और प्रोनाउन के प्लेस पे जो लग रहा है दैट इज योर प्रीपोजिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश, वेरी बेसिक बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो यहाँ पे वेरी यूज़ किया, प्लीज़ मेंशन ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। अगर आपने यहाँ तक का क्लास अटेंटिवली सुना होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि वेरी किस से रिलेटेड है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, वरना एटलीस्ट यू कैन नो बाय योर सेल्फ ओनली, आप कॉपी में लिख सकते हो। ओके, सो फॉर्म अ फ्रेज, मॉडिफाई अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इट इज अ वर्ड जो कि नाउन प्रोनाउन के आगे आता है, एंड बिफोर दैट कोई भी नाउन प्रोनाउन है उसके बिफोर में ये यूज होता है, एंड इट मॉडिफाइज अनदर वर्ड, वो दूसरे शब्दों को मॉडिफाई करता है इन अ सेंटेंस। द रिलेशनशिप कैन बी स्पेशल और इन टाइम। ये हो गया आपके लिए एज एन एग्जाम्पल प्रीपोजिशन। तो ये है आपका प्रीपोजिशन का पार्ट्स। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमने नाउन से शुरू किया, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रोनाउन जो कि नाउन के जगह पे लगता है। देन वी हैव वर्ब। वर्ब क्या है, एक्शन दिखाता है, जो नाउन प्रोनाउन हमने डिस्कस किया वो क्या एक्शन ले रहे हैं। देन वी हैव एडवर्ब, वेरी, ly से एंड करने वाले वर्ड्स जो कि उसको इंटेंसिटी एम्पलीफाई करता है, दैट। उसके बाद फिर हमने एडजेक्टिव देखा, हाउ मेनी, व्हाट काइंड, ये हो गया जो ये सारे, रेड कलर ड्रेस, तो ये सारा हो गया आपका एडजेक्टिव। देन वी हैव प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम आगे कंजक्शन की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जैसा हमने डिस्कस किया था, वी नाउ हैव कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, इट जॉइंस। कंजक्शन वर्ड से क्लियर है कि ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे ग्रामर में बात हो रही है तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इट जॉइंस वर्ड्स, दो शब्दों को या फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ये सारी चीज़ों को, एंड इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ज्वाइन। अब ज्वाइन तो कर दे, दो सेंटेंस है हम उसे ज्वाइन कर दे रहे हैं, बट उसका मतलब भी क्लियर होना चाहिए। नमिता इज बाइंग एप्पल, नमिता इज ऑल्सो बाइंग, से वी हैव एप्पल, देन से मैंगो। नमिता इज बाइंग एप्पल, नमिता इज बाइंग मैंगोज। तो इसको अगर हम सेम इसको ऐड करना चाहें तो नमिता इज बाइंग एप्पल्स एंड मैंगोज। जो इतना लंबा सेंटेंस हमने दो लिखा उसको सिंपली एंड के साथ हमने दो सेंटेंसेस को ऐड कर दिया, एंड क्लियरिटी मीनिंग में सेम रही। ठीक है, सो दिस इज इट जॉइंस वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने का काम। एंड सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है एंड, जिसको हिंदी में हम लोग और भी बोल सकते हैं। सो यहाँ तक तो हमारे प्रेपोजिशन तक हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच, अमंग्स द 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास एक और पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इंटरजेक्शन। वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट लेट्स क्लियर इट। इंटरजेक्शन क्या है, वर्ड्स ऑफ शॉक। वाओ, सपोज अभी मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई सडनली आके कोई गुड न्यूज़ देता है, सो व्हाट विल आई अंडरस्टैंड, वाओ, अ सरप्राइज, एनी सडन एक्शन और सरप्राइज। ओके, सो वर्ड्स ऑफ शॉक और सरप्राइज, शॉक लगना भी सडनली कुछ आता है, तो सरप्राइज कोई भी सडन रिएक्शन जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, सडनली वो चीज़ मेरे पास आ जाता है, वाओ, कूल, वाओ, अमेजिंग। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपका इंटरजेक्शन में आता है, दिस वन। सो इंटरजेक्शन एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस करता है, इट इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। आपका फीलिंग, इमोशन को एक्सप्रेस करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग,
ये वाला जो है आपका, ये भी इंटरजेक्शन है. ओह, दैट्स वेरी सैड टू नो, अलास दिस हैपेंड. ये आपका सैडनेस में आता है. दिस इज ऑल्सो इंटरजेक्शन. दिस इज ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट. और सडन इमोशंस का आपको पता होगा, लाइक वी से वाओ, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. वी आर सेइंग कूल, तो उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. दिस इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क used for interjection. One more is your this one, alas. This is used for something not so good, like alas, this is happening very bad, like that. Okay, hope this is clear till now. That's all from my side. यहाँ होप यहाँ पे इस लेक्चर के बाद आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे. नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, प्रोनाउन, हिज, हिम, हर, ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी. प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होता है. एडजेक्टिव उसके बारे में बताता है. एडवर्ब, दीज आर योर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, दीज आर ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. और जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनते हैं वो इन्हीं से फॉर्म होते हैं. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है. तो फिर इसके पहले हमने स्टार्ट किया था वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अल्फ़ाबेट से. उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, बेसिक्स किया था ग्रामर का. उसके बाद अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं. अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इंग्लिश का. इसके बाद फिर हम जो टॉपिक्स देखेंगे ये सारे नाउन, प्रोनाउन को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैंने बताया वो बहुत ब्रीफ में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया है मैंने. तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हाँ, नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग होता है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैंने बेसिक डिफरेंस किया है. बट इसको डिटेल में हमारा और लेक्चर्स आएगा जिसमें हम लोग एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे डिटेल में बात करेंगे. एंड उसके बाद आपको कोई इशू होता है तो यू कैन रीच आउट टू अस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.